अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने सोचा कि क्लासेस हमारी बेसिक्स की बहुत सी चलती रहती हैं, तो साथ अगर एक सीरीज़ बन जाए जिसमें बेसिक क्लासेस जो मैं दे रहा होता हूँ वो कंप्लीट क्लास आप लोगों तक भी घर पे पहुँचे। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज हम क्लास में क्या सीखेंगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ इज़ एवरीवन? मौलवी साहब ओके ओके। ट्रबल ये थी, आगे मैं क्लास में आप लोगों को समझा रहा था कि प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे पहले आप लोग जब क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो होती है योर फोकस ऑन द क्वेश्चन, कि आपका सवाल पे या सवाल करने वाले पे उसने क्या कहा है, उस पे फोकस कितना अच्छा है आपका। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा आपसे पूछ रहा है विल यू गो फॉर शॉपिंग, विल यू गो फॉर शॉपिंग, आपका फोकस अच्छा नहीं है और आप कह रहे हैं यस आई गो फॉर शॉपिंग, यस आई गो फॉर शॉपिंग। हालांकि उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था कि जाओगे, और आपने कहा मैं जाता हूं। ठीक है, सो ये कोई आंसर आपने उसके रेलिवेंट आंसर नहीं दिया आपने। ठीक है, सो आज मैं सिखाने लगा हूं कि क्वेश्चन पे फोकस कौन सी चीजें हैं डायरेक्ट सवाल बनाने के लिए। पहली तो चीज आ जाती है डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी से रूटीन के बारे में कोई सवाल पूछ रहे हो तो फिर आपने कैसे पूछना है। आप अगर किसी से पास्ट की रूटीन के बारे में पूछ रहे हो, अभी की रूटीन के बारे में पूछ रहे हो, पास्ट की रूटीन के बारे में पूछ रहे हो, या फ्यूचर की रूटीन के बारे में पूछ रहे हो कि फ्यूचर में क्या करोगे, या आपने पास्ट में माजी में ये क्या किया। काइंडली फोन शट कर दें हसनैन। फोन साइलेंट पे कर दें सारे, ठीक है, अपने अपने सेल फोन साइलेंट पे कर दें। सो हमारा फोकस होने जा रहा है कुछ खास चीज़ें हैं उन पर, जैसे कि सबसे पहले डू, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, ये सवाल बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात आंसर में भी मदद करते हैं, ये हेल्प करते हैं जुमला कंप्लीट होने में। ठीक है, डू, डिड, विल, हम आज इन पे फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, हैव, हैड और विल हैव, इन चीजों पे हम आज फोकस करने जा रहे हैं। अब डू क्या है? डू का मतलब है किसी काम का करना या होना। ठीक है, कोई किसी काम का करना। जैसे कि आप अगर कहते हैं मैं शॉपिंग करने जाता हूं, ठीक है, तो ये काम करने का बता रहे हैं आप कि मैं यह करता हूं। ठीक है, तो अगर इसमें आप कहते हैं आई डू गो फॉर शॉपिंग तो भी करेक्ट है। ठीक है, मगर अब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम बेसिकली, कि जब आपने किसी से पूछना है कि आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो डू का यूज होगा। ठीक है, पहले तो हम आ जाते हैं कि क्या डिफरेंस होगा। एक सवाल बनाते हैं, डू हो गया काम का करना, डिड हो गया कोई काम किया, काम किया, something that you did you have done. okay, will, मुस्तकबिल में काम का होना। ठीक है, जो काम होगा, जो काम होगा, विल। ठीक है, हैव,
अब हैव का क्या मतलब है? किसी काम का हो चुकना, ठीक है, जो काम हो चुका, ठीक है, मतलब कि अभी इसी अरसे में हो चुका। वो काम जो 10 साल पहले हो चुका उसके लिए हैड, जो माजी में बहुत पीछे हुआ, ठीक है, हो चुका, हैड, ठीक है। विल हैव, जो आप फ्यूचर में कहेंगे जी ये काम हो चुका होगा, ठीक है, उसके लिए यूज होगा। मगर बेसिकली बेसिक की क्लास है तो हम फोकस करेंगे पहली 4 चीजों पे ही फोकस करेंगे आज जो फोकस करेंगे, ठीक है। डू, डिड, विल, हैव, इन पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि इनसे सवाल अगर बनते हैं तो उनके मतलब क्या होते हैं, ठीक है, और सवाल पे फोकस कितना जरूरी है। पहली चीज हम ये प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे, ठीक है। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो भी इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सवाल पे फोकस अगर हो तो जवाब तो उसी में से निकल जाता है, ठीक है। बेसिकली लाइफ स्किल्स A1 के जो स्टूडेंट्स हैं या B1 के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लैंग्वेज सर्ट कर रहे हैं, B2 लेवल कर रहे हैं, किसी भी लेवल के लिए ये क्लास फायदेमंद होने जा रही है क्योंकि इसमें हम सवाल पे फोकस उसको समझाना वो सिखा रहे कि सवाल को कैसे समझना है, ठीक है। सो फर्स्ट रूल याद रखना है, मैं सवाल पूछते हुए जो जो वर्ड यूज करता हूं आपने उनको गौर से सुनना है और जिस रूल के मुताबिक मैं बता रहा हूं आंसर करने हैं आपने, ठीक है। पहले आ जाते हैं हम डू पे। सवाल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो देख लेते हैं हम, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले आएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है ये भी मैं समझाऊंगा साथ, और फिर वर्ब जिस काम के बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। पकाने के बारे में पूछ रहे हैं तो कुक, खेलने के बारे में पूछ रहे हैं तो प्ले, ठीक है। सो नंबर 1 पे आपने डायरेक्ट क्वेश्चन में हमेशा नंबर 1 पे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, 2 पे यूज करते हैं सब्जेक्ट, 3 पे यूज करते हैं वर्ब और 4 पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जुमले में जो सवाल आपने पूछा है, जिस चीज पर काम हो रहा है आपके सवाल में। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं आप खाना पकाते हैं, क्या आप खाना पकाते हैं? या फिर मैं कह रहा हूं क्या आप खाना पकाएंगे, या मैं कह रहा हूं क्या आप खाना पका चुके हैं, ठीक है। बात में सवाल जो मर्जी कर रहा हूं, मगर यहां पे खाना पकाते हैं, पकाना क्या है? का वर्ब है, ठीक है। मगर पका क्या रहे हैं? काम किस चीज पर हो रहा है? खाने पे। खाना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं कहता हूं क्या आप टीवी देखते हैं? अब टीवी ऑब्जेक्ट है, आप सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। पकाते हैं ये वर्ब है, ये काम है, अमल है, एक्शन है, ठीक है। सो ये चीजें नोट कर लें आप लोग, ये तरतीब नोट कर लें डायरेक्ट क्वेश्चन की। अब इसमें क्या हो सकता है देखें, मिसाल के तौर पर आप प्रेजेंट के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी से आप पूछना चाहते हैं कि आप कोई भी सवाल आप बता दें, उर्दू में बताएं, मैं इंग्लिश में बता देता हूं। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या आ जाएगा, क्योंकि आप अभी प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो फिर यूज होगा डू। दूसरे नंबर पे
क्या कहा उसने, यू कहा या क्या कहा उसने, आप कहा ना, दूसरे बंदे को कहा ना, तो आपको यू कहेंगे, यू। और खेलते हैं, प्ले। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। मगर खेल किस चीज का पूछा, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट आएगा लास्ट पे। बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि सबको नजर आए। सो क्या हो गया, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। वो ले आए ना स्टिक, एक होती थी यहां पे पॉइंटर, डू यू प्ले क्रिकेट। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी से, ये तो आपने पूछा ना खेलते हैं, आपने किसी से पास्ट के बारे में पूछना है, कल के बारे में पूछना है जो गुजर गई है, तो सिर्फ क्या चेंज करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब। डायरेक्ट क्वेश्चन में सिर्फ क्या चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो आप कहेंगे इसकी जगह सिर्फ क्या कहेंगे, डिड यू, क्या कहेंगे, डिड यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, सिर्फ ये चेंजिंग आएगी। अब आप पूछ रहे हैं आपने क्रिकेट खेला, ठीक है, लास्ट पे कह दें आप यस्टरडे, डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है, आपने कल खेला क्रिकेट, ठीक है, सिर्फ ये फर्क आएगा। अब अगर आप किसी से फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि हाँ जी खिजर आप कल क्रिकेट खेलोगे, क्या आप क्रिकेट खेलोगे, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ एक चेंजिंग आएगी, यहां पे आप विल लगा देंगे, ठीक है, सिर्फ एक चेंजिंग करेंगे आप। अभी इन तीनों पे पहले फोकस कर लेते हैं, ठीक है, डू डिड और विल पे, ठीक है, हैव हैड और विल हैव पे हम कल कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बेहतर हो जाएगा उससे। अब ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे करना है, आंसर क्वेश्चन में है। इस सवाल का, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बल्कि दूसरे क्वेश्चन जितने भी हैं उनका भी आंसर क्वेश्चन में ही होता है। इसको हम बड़ा आगे तक लेके चलेंगे आज, ठीक है, ब्रीफली समझेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि एक चीज पे 10 से 15 सवाल कैसे फैल सकते हैं, ठीक है, और उनके आंसर भी करना आपको आ जाएगा, आपको यह पता चल जाएगा कहां पे क्या बोलना है, ठीक है। सो आंसर में अब मैं इसका इधर लिख देता हूं, पहले ये चीज हम खत्म कर देते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं आंसर, ठीक है, हम लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चंस, जहां पे हमने क्वेश्चन किए हैं 3, डू डिड विल, तीनों में से जो आप करना चाहते हैं। आप देखें अगर लाइफ स्किल्स में फ्यूचर का कोई टॉपिक आ जाता है, ठीक है, कि इससे पूछो ये फ्यूचर में कौन से कोर्सेज करेगा, कौन सी चीजें सीखेगा, तो आप विल यू से सवाल बना सकते हो, ठीक है, विल यू से डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हो, समझ आ रही है। अगर पास्ट का कोई टॉपिक आ गया तो डिड यू से बना सकते हो, फ्यूचर का आ गया तो डू यू से बना सकते हो, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब आंसर क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं आंसर। अब आंसर कैसे करना है, मैंने कहा था क्वेश्चन पे फोकस अच्छा होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन में अगर उसने डिड पूछा है, ठीक है, उसने डिड पूछा है, तो फिर आपने यस आई डिड, ठीक है, उसने डू पूछा है, यस आई डू, ठीक है। सो डू चेंज हो जाएगा यस में, आंसर में, यू जो उसने कहा ये चेंज हो जाएगा आई में, आपने चेंज करना है इसको, उसने कहा डू यू, आपने कहा यस आई, ठीक है, यस आई डू, यस आई डू, यस आई डिड, यस आई विल, इस तरह चेंज होगा। यू पहली चीज याद रखो, डू चेंज होगा किसमें, या फिर डिड चेंज होगा किसमें, या फिर विल अगर उसने कहा है तो विल चेंज होगा किसमें, यस में, ठीक है। अगर उसने डू कहा है तो चेंज होगा, यू चेंज होगा आई डू,
डिड का है तो आई डिड, विल का है तो आई विल। ठीक है, सेट कर लें थोड़ा कैमरा, कोई बात नहीं, क्लास चल रही है, इशू नहीं है। क्लियर आ रहा है, सारा क्लियर है? बस ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके, क्लियर है ना ऊपर तक? जी सर। ओह ठीक है ठीक है, उनको भी नज़र आ जाए जो लोग वीडियो देखेंगे। आप लोग भी ये वीडियो देखते रहिएगा, बड़ा फ़ायदा होगा, बिलीव यू मी। ठीक है, अब देखें सवाल क्या पूछा। उसने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो? आपने कहा डू को आपने कहा यस, यू को आपने कहा आई डू। ठीक है, आगे आपने वही दो चीज़ें कहनी हैं, प्ले क्रिकेट। जो सवाल उसने पूछा उसी तरह का जवाब देना है इन अकॉर्डेंस विद द क्वेश्चन। ठीक है, आपने सवाल के मुताबिक ही जवाब देना है। अब अगर उसने कहा डिड यू प्ले क्रिकेट तो आप क्या कहेंगे? यस आई डिड प्ले क्रिकेट। ठीक है, उसने कहा विल यू प्ले क्रिकेट? यस आई विल प्ले क्रिकेट। अब मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट नहीं खेलना चाहते या आप क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर क्या होगा? यस आई डोंट, यस आई डिडंट, यस नो सॉरी यहां पे गलती होगी, नो यहां पे आ जाएगा नो, नो आई डोंट, नो आई डिडंट, नो आई विल नॉट। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, यस की सूरत में क्या होगा? डू यस में चेंज हो गया, यू आई डू में चेंज हो गया, प्ले उधर ही रहा, क्रिकेट भी उधर ही रहा। ये तरतीब रखें अपने आंसर में। मैं देखता हूं क्या करते हैं स्टूडेंट्स, या सिर्फ यस कर देते हैं, कहते हैं प्ले क्रिकेट। पूरा बोलें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूरा बोला करें, डरने वाली क्या बात है। उसने अगर विल यू कह दिया तो अब आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? उसने हैव यू कह दिया, आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन पे। उसने कहा हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट। अब ये सवाल भी डायरेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपने कहा यस आई हैव, उसी तरह वही फार्मूला है, यस आई डू की जगह आई हैव आ जाएगा। और प्ले उसने नहीं कहा था, उसने कहा था प्लेड। यस आई हैव प्लेड क्रिकेट। आपको सवाल की समझ आई या नहीं आई? आप जवाब जरूर दे रहे हैं। इज दैट? जैसे मैंने कहा हैव यू कन्वर्स्ड विद हिम, हैव यू कन्वर्स्ड विद हिम, मैंने सवाल पूछा आपसे, आप जवाब दें। Yes, I have conversed with him. वेरी गुड। हैव यू कन्वर्स्ड विद हिम? Yes, I have conversed with him. हैव यू कम्युनिकेटेड विद हिम? Yes, I have communicated with him. हैव यू बॉट फिशेस? Yes, I have fish. फोकस, मेरे सवाल पे फोकस करें। ठीक है, हैव यू बॉट फिश? Yes, I have. जोर से बोले ना। Yes, I have bought fish. गुड, ठीक है, फोकस रखें। आपने किया क्या? मैंने कहा हैव यू, आपने कहा यस आई हैव। Yes, I have. ठीक है, हैव चेंज हो गया यस में और यू चेंज हो गया आई हैव। ठीक है, यस आई हैव। आगे मैंने कहा था बॉट फिश, उसने वही बोला बॉट फिश, जवाब दे दिया। ठीक है, हैव यू कॉट फिश? Yes, I have bought fish. सवाल पे फोकस रखें मिस्टर आबिद। हैव यू कॉट फिश? Yes, I have caught fish. हैव यू कॉट फिश? Caught fish. हैव यू कॉट फिश? Yes, I have caught fish. गुड। हैव यू ट्रेवल्ड टू लाहौर? Yes, I have traveled to Lahore. वेरी गुड, एक्सीलेंट। मिस्टर, हैव यू टेकन क्लास? Yes, I have taken
वेरी गुड। देखें सवाल पे फोकस है, जवाब दिया जा रहा है, दिया जा रहा है जवाब। हैव यू रिटन लेटर? वेरी गुड मौलवी साहब। देखें सवाल में ही जवाब होता है, मेन चीज ये होती है, यहां से शुरू किया करें, आगे बंदा बोल लेता है, बल्कि इधर ही डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपने ये दे दिया, ठीक है। आगे अगर एग्जामिनर को डिटेल चाहिए हुई तो वो पूछेगी वेयर हैव यू, उसका भी मैं बताता हूं, अभी इधर ही कहानी खत्म नहीं होगी। आज चले हम हैव यू को भी बीच में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे हैव भी लिख लेते हैं। कैमरा में नजर आ रहा है हैव? ठीक है, हैव भी लिख लेते हैं। अब इधर आ गया हैव यू प्लेड, ये सिर्फ हैव के लिए साथ यूज होगा, ठीक है, जो काम हो चुका है। अगर वो पूछ रहा है हैव यू प्लेड क्रिकेट, यस आई डू की जगह क्या आ जाएगा? आई हैव, बाकी आगे वही रहेगा। मगर शर्त यह है कि आपने पूछने वाले के सवाल के वर्ड्स याद रखे हैं कि नहीं रखे। आपको उसके वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन समझ आ गई है, मतलब नहीं पता, जवाब आपने दे दिया। इज दैट? यही बात है। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे किए, पता नहीं थे, आपने आंसर कर दिए। यही बात है, सिर्फ रूल्स आपको पता चल गए कि ये रूल्स हैं। इसीलिए शेक्सपियर ने कहा है ना कि सवाल का जवाब वो तो सवाल में ही होता है। सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, सवाल को समझ लें। सो हम आज सिर्फ समझ रहे हैं क्या कि फोकस किस तरह बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब देखें, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे तो सिर्फ, हैव यू प्लेड रग्बी? अब इसको पता ही नहीं रग्बी होती क्या, मगर जवाब दे गया, ठीक है। हैव यू सीन फास्ट एंड फ्यूरियस? बैठ के जवाब दिया करें। गुड, यू रिस्पेक्ट मी, बट रिस्पेक्ट ठीक है आपका, थैंक यू, आपने रिस्पेक्ट दी, खड़े हो गए, बट मैं कहता हूं आप बैठ के रहें। जितनी देर आप उठने में लगाएंगे ना, उतनी देर में शायद आप भूल ही जाएं कि मैंने कहना क्या है, ठीक है। सो बैठ के ही आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। हैव यू बॉट ब्लैक जैकेट? Yes, I have bought black. वेल डन, ठीक है। हैव यू कैंसल्ड यूके ट्रिप? Yes, I have cancelled UK trip. वाई? वाई? There are many reasons behind it. ओके ओके, बाद में चलेंगे, थोड़ा रीजंस और उन चीज़ों पे भी हम मूव करेंगे, ठीक है। और सब अब आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है। हैव यू चार्ज योर फोन? Yes, I have charged. ओके, गुड, वेल डन, ब्रिलियंट। विल यू गो बैक टू अटक? Yes, I have. विल यू गो बैक टू अटक? Yes, I will go back to water. फोकस रखें। मैं अब ये नहीं कि हर बार हैवी कहूंगा, फोकस रखें, मैंने कहा क्या है, ठीक है। फोकस बनाएं थोड़ा सा। डिड यू गो बैक टू जेलम? Yes, I back to. डिड यू गो बैक टू जेलम? Yes, I get you back, Jalen. डिड यू गो बैक टू जेलम? Yes, I have back. देखें फोकस नहीं है। डिड यू गो बैक टू जेलम? Yes, I did. I did go to. Yes, I did. Focus. Back. Yes, I did back to Jalen. डिड यू गो बैक टू जेलम? Did you back to Jalen? Yes. डिड यू गो बैक टू जेलम? Yes, I did go back to Jalen. वेल डन। फोकस। स्पीड क्यों करते हैं? आपको पता है, अगर अपने आप से ना निकलें, ठीक है,
जब आप अपने आप से निकल गए ना, आपने एक्स्ट्रा चीजें करने की कोशिश की ना, तो सीख नहीं सकोगे। अपनी उसमें हदूद में रह के सीखो, ठीक है। ये नहीं कि अब आप लोग, आपको पता है हमारी अभी बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, हम स्टार्ट पे हैं, हमने आगे इम्प्रूव करना है अभी, तो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि देखें एक बंदा आता है फर्स्ट डे कार में बैठता है और पहले दिन ही आके वो सीधा जनाब 120 पे स्पीड चला के वो जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर नहीं बनेगा। उसको पहले बेसिक सीखने पड़ेंगे और पहले वो स्लो चलाएगा उसको, फिर उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो 120 पे कब जा रहा है, वो खुद ही नेचुरली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आप लोग क्या करते हैं, आप मसनूई तौर पे अपनी स्पीड बढ़ाने के पीछे पहले लग जाते हैं जब लैंग्वेज की बात आ जाती है, या कोई भी चीज़। मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स मोस्टली मार क्यों खाते हैं? मार इसलिए खाते हैं कि वो पहले दिन ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अपनी बेसिक्स में रह के उसको लर्न करने की कोशिश नहीं करते। दे डू नॉट ट्राई टू लर्न बेसिक्स, वो अपनी हद में नहीं रहते। अब इंसान को ऐसी फितरत अल्लाह ताला ने दी है कि ये कोई चीज़ कंटिन्यूअसली अगर करता है तो स्पीड इसकी बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली। मगर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स खुद स्पीड बढ़ाने की कोशिश में लगे होते हैं, इसलिए वो मार खाते हैं। आप अपनी स्पीड में रहें, आपकी स्पीड खुद बढ़ेगी, वो आपने नहीं बढ़ानी। आपने करना क्या, आपने बेसिक सीखने, आपने आप जिस तरह के हैं उस तरह के रहें, अपने आपे से बाहर ना निकले। आप नहीं तेजी से कह सकते यस आई डिड गो बैक टू जेलम, तो आप आराम से कहें यस आई डिड गो बैक टू जेलम। क्यों आप आपे से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, अपने आपे में रहें। एक दिन आएगा कि आपकी ये जुबान ये चीज कहती कहती इतनी वो आदी हो जाएगी कि तेजी से बोलेगी, क्या आपको पता नहीं? वो फर्स्ट डे आपके पास आईफोन आ जाता है, सैमसंग यूजर हैं आप, एंड्रॉइड यूजर हैं, आईफोन ट्रबल करेगा क्या नहीं करेगा? करेगा ना जी। मगर आप क्या करते हैं, उसको सीखने की जल्दी जल्दी वो हरी में होकर सीखने की कोशिश करते हैं या कुछ नहीं। आप डेली रूटीन पे उसको यूज करना शुरू कर दें, महीने बाद आप ऐसे कर रहे होंगे, हाँ जी अब क्या हाल है, ठीक हो और सही से ठीक है। साथ इधर भी देखोगे, साथ में इधर से भी मैसेज आ रहे हैं मिसिज को यूके में, हाँ इधर भी बात हो रही है, हाँ बस थोड़ी देर है क्लास में ख़त्म होती है, मैं करता हूँ कॉल, जान अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इस तरह मतलब ये मिसाल दे रहा हूँ, सॉरी किडिंग, ओके। सो आपने उससे निकलने की कोशिश नहीं करनी, अपने आपे में रहें, ठीक है। तेजी करने की कोशिश करेंगे ना तो सीर साहब, तो फिर ये कुछ होगा। मैंने आर्ट्स के स्टूडेंट्स को टीच किया है, करता हूँ, आप लोगों को पता है। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे स्टूडेंट्स ने बैंड्स अच्छे किए हैं जो कि क्लास में बाकी स्टूडेंट्स की नज़र में शायद वो कहते होंगे कि ये बंदे तो इतनी माठी माठी इंग्लिश बोलते हैं, तो बात ही नहीं सही कि तो मतलब कि हालांकि वो करते क्या थे, वो आराम से बोलते थे, रिलैक्स होके। उनको वे बताया हुआ था कि रिलैक्स रहना है, रियल रहना है। जब वो रिलैक्स होके बात करते थे, जैसे वो उर्दू बोलते थे वैसे ही वो इंग्लिश बोलते थे, नेचुरल वे से बात करते थे, उनके पास एक्सप्रेशंस भी खुद आ जाते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी खुद आ जाती थी, तो वो नेचुरली जाके गपशप लगा के आ जाते थे। इंग्लिश को वो सब्जेक्ट नहीं समझते थे, सबसे बड़ी बात, इंग्लिश को वो उर्दू की तरह ही लैंग्वेज ही समझते थे और उसी तरह बोलते थे। एक्स्ट्रा नहीं करने की कोशिश करते थे, ब्रिटिश एक्सेंट मारने की कोशिश नहीं करते थे, अमेरिकन बोलने की कोशिश नहीं करते थे। दे ट्राइड टू बी व्हाट दे आर। उन्होंने अपनी लिमिट को समझा हुआ था कि हमारी ये लिमिट है और हम इस तरह बोल सकते हैं, ये हमारा तरीकाकार है।
सो पहले अपने आप को अंडरस्टैंड करो कि मेरा लेवल क्या है, उस लेवल पे रह के बेसिक्स उसी लेवल के मुताबिक करते रहो, स्पीड बढ़ती जाएगी डे बाय डे। नेवर एवर इट हैपेंड, नेवर एवर इट हैपेंड और विल हैपन और हैपन्स कि आप कोई चीज इन्वायरमेंट के बगैर सीख जाओगे, कोई लैंग्वेज आप खास तौर पे इन्वायरमेंट के बगैर सीखोगे, नो नेवर, दैट टेक्स टाइम। ओके, एक्सेंट टेक्स टाइम। आप उस कंट्री में जाओगे, रिहाइश रखोगे, लोगों से कम्युनिकेट करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। 2 साल बाद जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करके सुनोगे तो आपको कि वाह, मैं तो ब्रिटिश लोगों की तरह बोलता हूं। आपको तो पता ही नहीं चला मैं कैसे इतनी मेरी वो हो गई, वो तो नेचुरली आपकी इंप्रूव हो गई। फिर मसनूई तौर पे क्यों इंप्रूव कर रहे हैं? आप सिर्फ बेसिक्स को सीख के चलें आगे। ठीक है, ये हो गए। आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड और इससे आगे चलते हैं थोड़े से। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए। डू, डिड, विल, हैव, चारों के। ठीक है, डू का पूछा तो करते हो, डिड का पूछा किया, विल का पूछा करोगे, हैव का पूछा कर चुके हो। ठीक है, ये 4 चीजें तो हो गई, सवाल भी और जवाब भी हो गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो फोकस कितना जबरदस्त है। आपने देखा मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे किए, हालांकि मैं हसनैन से तवक्को नहीं कर रहा था, मगर उसने मेरे तरीके को समझ इतना अच्छा लिया है कि वो सवाल की उसे चाहे समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो मेरे जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मेरे वर्ड्स को बड़े अच्छे गौर से सुनता है और उसी के मुताबिक जवाब दे देता है। इज दैट ओके? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी? हैव यू डाउनलोडेड व्हाट्सएप? Yes, I download WhatsApp. मौलवी साहब फोकस। हैव यू डाउनलोडेड व्हाट्सएप? Yes, I have downloaded WhatsApp. हैव यू डाउनलोडेड व्हाट्सएप? Yes, I have downloaded WhatsApp. स्पीड कम करें। क्यों तेजी कर रहे हो? वाई? यस, आई हैव डाउनलोडेड व्हाट्सएप। कौन क्या कहेगा आपको? कौन क्या कहेगा? जो चीज ट्रबल कर रही है आपको, स्पीड मार रहे हैं आप लोग, नेचुरल नहीं रह रहे, तो फिर तो आप रुकेंगे, अटकेंगे आप। और ये देखने में भी आता है कि जितने भी स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स या स्कॉलर्स, वो चाहे इस्लामिक हों या किसी भी स्टडी से रिलेटेड हों, जितने भी स्कॉलर्स ऐसे हैं जो कि आराम आराम से ठहर के बात करते हैं, उनको सुनने का लंबी देर तक सुनने का दिल करता है। यही बात है। तो अगर आप ऐसे करेंगे, आप अपनी स्पीड से एक्स्ट्रा जाने की कोशिश करेंगे, एक तो आप ग्रामेटिकली और वर्ड्स आगे पीछे करना शुरू कर देंगे, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आप प्रॉपर नहीं करेंगे। अब तेजी में बोलते हुए आपने डाउनलोड पता नहीं क्या कहा। आप आराम से पहले यार, आप देखें एक बच्चा है, वो कैसे सीखता है? उसको अगर हम कहते हैं ना बोलो अब्बा, तो बोलता है अ बा। ठीक है, अ बा, वो डायरेक्ट अब्बा नहीं बोलता। ठीक है, क्योंकि अभी उसका लेवल वो है, इसलिए वो अभी अ ब ऐसे बोल रहा है। अब आपको पता है मैं अभी उस लेवल में जाना है। अब वो बच्चा अ ब 10 दिन तक बोलता है और 11वें दिन वो बोल रहा होता है अबा, थोड़ा सा बेहतर हुआ है अबा। 10 दिन बाद और अब्बा और अब्बा। ठीक है, जब ये वो सीख गया था, वो साथ ही कहेगा अब्बा जी, अब्बा जान। इंप्रूवमेंट आ रही है डे बाय डे। तो जब आपने पहले दिन ही कोशिश कर रहे हो कि मैं पहले दिन ही बोलूं अब्बा जान, तो फिर गलती होगी। आप फिर क्या बोलेंगे? अब्बा जानू, पता नहीं क्या बोलेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने कोशिश की, आपने अपनी जो सकत है उससे ज्यादा कोशिश की है।
आप पहले वो कहते हैं ना कि अगर आपने 10 मन वजन उठाना है तो पहले बॉडी को 10 मन उठाने के काबिल करो ना। करते हैं ना पहलवान कि वो पहले दिन ही जाके 10 मन उठा लेते हैं? नहीं, वो पहले बॉडी को बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो सीधा 10 मन से नहीं बनाते, वो 1 किलो से शुरू करते हैं। 2 दिन 1 किलो, तीसरे दिन 2 किलो, फिर 4, 5, 6 करते 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 बढ़ता जाता है। ठीक है। सो सकत उनकी बढ़ती जाती है। जब उनको पता चल जाता है अब मैं 2 मन उठा लेता हूं, तो फिर वो 2 मन का आवाज करते हैं, जी 2 मन का मुकाबला आ जाओ मेरे साथ कोई। ठीक है। मगर यहां पे आपने सकत देखनी है अपनी। सकत में रह के प्रॉपर उसको आराम से आप बात करें। आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तेज बोलने के, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप पॉइंट्स गिरा देंगे अपने, बढ़ाएंगे नहीं। इस सूरत में जितना आराम से बोलेंगे, टाइम ज्यादा स्पेंड होगा, दूसरा बंदा ज्यादा उसको गौर से सुनेगा। मैंने जैसे मिसाल दी कि जितने भी स्कॉलर्स ठहर के बात करते हैं उनको सुनने का दिल करता है। यही बात है कि नहीं? तो थोड़ा ठहराव पैदा करें अपने अंदर। ठीक है। आप में खुद ही वो चीजें डेवलप हो जाएंगी। जब एक चीज को रिपीटेडली करते रहेंगे ना, वो डेवलप, वो खुद ही स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। जो भी नई चीज हो उसको आराम से बोलें। ठीक है। सो मिस्टर आबिद, आप बहुत हंसते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारे भी लगते हैं हंसते हुए। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। हैव यू परचेज्ड आईफोन? Yes, I have purchased iPhone. देखें कितना अच्छा लगा ऐसे। यस आई हैव परचेज्ड आईफोन। ठीक है। अब देखें कितने आराम से बोला वो, और अच्छा भी लग रहा था। बिलीव यू मी, अगर ये कहता कुछ तेज बोलने की कोशिश, यस आई परचेज आईफोन, हैव मिस कर देता बीच में से। ठीक है। या फिर ये कहता यस आई हैव आईफोन, परचेज मिस कर देता। ठीक है। या फिर ये अगर बोल भी देता था यस आई हैव पर चूज, कुछ ना कुछ गलती कर देता। ठीक है। सो जितना आराम से रहेंगे उतनी बेहतरी है आपकी। स्पीड अपनी सकत देखें, उसके मुताबिक बोलते जाए। ठीक है। जुबान आपकी खुद बोलेगी, आप प्रॉपर बोलें बस, दैट्स इट। ये हमारी कहानी है। ठीक है। हैव यू गॉट मैरिड? Yes, I have got. Yes, I have got. Have you got married? Yes, I have got. ठीक है। आराम से बोलो, अपने पे भरोसा रखो। ठीक है। थोड़ा भरोसा रखो अपने पे, मुझसे ना पूछो। ठीक है। ऐसे नहीं करो, भरोसा रखो अपने पे। यस आई हैव गॉट मैरिड। ठीक है। मतलब मैंने गलत तो नहीं बोला। इत्मीनान रखें खुद पे, जो बोला है बोलें। ठीक है। गलत हुआ तो मैं बताऊंगा। ठीक है। हैव यू गॉट चिल्ड्रन? हाउ मेनी? मतलब कि आपके अगर चिल्ड्रन नहीं है तो बोले नो आई हैव नॉट गॉट। ठीक है। नो आई हैव नॉट। ओके। हाउ आर यू? इज इट हेल्पफुल? आगे चलें भी थोड़े से। Yes, sir. विल यू कम टुमारो? Yes, I will come tomorrow. वेल डन। हाजिर दिमाग है। Yes, sir. डिड यू कम yesterday? Yes, I will come yesterday. Did you come yesterday? Yes, I. मौलवी साहब फोकस रखें। ये सिर्फ पॉइंटर है, मैं ये पॉइंट करूंगा, ये पॉइंटर है। ठीक है। अब डर क्यों गए हैं? डिड यू कम yesterday? Yes, I did come yesterday. Did you say anything? Yes, I did say anything. Okay, something, ऐसा कुछ करें। ठीक है।
Did you look at me? Yes, I did look to. At you. ओके सो आज तो ये जो सवाल है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे फोकस कर रहे हैं डू, डिड, विल, हैव और यू पे। कल हम हो सकता है ही, शी पे भी लेके जाए, ठीक है, फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट से थोड़ा आगे लेके चलते हैं ना, जिसको कहते हैं थोड़ी सी वो ट्यूनिंग करना दिमाग की, ठीक है। तो आप देखते हैं कि डिटेल कैसे निकलवाई जाती है दूसरे बंदे से एक चीज की, ठीक है। आपने इतना पूछ लिया, आप इतना पूछ सकते हैं दूसरे बंदे से कि आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, आप इतना पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब आप और मजीद क्या करेंगे, आपने करना यह है कि सवाल से पीछे शुरू में अगर आपने पूछना है, चलो जी मैं अदे को पूछदा किस टाइम खेलता है, ठीक है, तो आप कहेंगे व्हाट टाइम, What time ठीक है, व्हाट टाइम, do you play? और आगे यही बोलेंगे आप, ठीक है, व्हाट टाइम Do you play? डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर, ठीक है, डिड यू प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम डिड यू प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम विल यू प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम हैव यू प्लेड क्रिकेट, ठीक है। बाकी सारा सेम है, ठीक है, सिर्फ क्या लगा रहे हैं आप, शुरू में व्हाट टाइम लगा रहे हैं, दैट्स इट। शुरू में आप वेयर लगा रहे हैं, दैट्स इट। शुरू में आप विद whom लगा रहे हैं, ठीक है। कैमरा में नजर आ रहा है जी सर। ये, आप अभी यार किसी की फ्री में भी मदद हो जाए ना, है। सो विद whom लगा दें आप, डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं ना आप। अब उसकी डिटेल पूछ रहे हैं आप दूसरे बंदे से, ठीक है। आप अगर आपसे किसी ने पूछा है, आपसे किसी ने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, आपसे किसी ने पूछा हैव यू प्लेड क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, ठीक है, आपने बचपन में खेल चुके हैं, आपने कहा यस आई हैव प्लेड क्रिकेट इन माय चाइल्डहुड, ठीक है। वो अब आपसे कहता है व्हेन हैव यू प्लेड क्रिकेट इन योर चाइल्डहुड, ठीक है, वेयर हैव यू प्लेड, वो पूछता है अगर। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो पूछ मुझसे यही रहा है कि कहां खेल चुके हो, ठीक है। तो अब आंसर का क्या तरीकाकार है डिटेल्ड क्वेश्चन के, ठीक है, ये बताने जा रहा हूं। यस को खत्म कर देना है क्योंकि अब सवाल हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा, अब सवाल शुरू हो रहा है क्वेश्चनिंग वर्ड से, वेयर, व्हाट टाइम, विद whom, व्हेन, हाउ ऑफन, ठीक है, इससे शुरू हो रहा है सवाल, ठीक। हाउ ऑफन से अगर शुरू हो रहा है, हाउ ऑफन का मतलब होता है अक्सरियत में कितनी बार, ठीक है, कितनी बार, कितनी दफा, ठीक है, अक्सर औकात कब, ये सवाल है हाउ ऑफन का मतलब। अब अगर आपसे कोई पूछता है हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, अक्सर औकात कितनी बार खेलते हो, ठीक है, या कहता है हाउ ऑफन डू यू वॉच टीवी, अक्सर औकात कितनी बार देखते हो, तो आप बताएंगे ना। अगर हफ्ते का कहते हैं आप कहेंगे आई वॉच 5 times इन अ वीक, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक। डेली का बताते हो वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, थ्राइस इन अ डे, थ्राइस 3 बार को कहते हैं, ठीक है। तो अब आंसर कैसे करना है, उसने पूछा वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं रहा क्योंकि वेयर से शुरू हो रहा है। अब तरीकाकार ये है, उसने डू यू कहा था, वेयर डू यू, आपने वेयर को भी साइलेंट कर देना है। वेयर को क्या कर देना है, अपने आंसर से अभी इसको साइलेंट कर देना है और आपने उसी तरीके पे रहना है। यस नहीं बोलना, आई डू प्ले क्रिकेट और आखिर पे आंसर बता देना है वेयर का,
एट माई होम। ठीक है, आखिर पे आपने आंसर बता देना है वेयर का, जिधर कहते हो उस जगह का नाम बता दें। ठीक है, आई डू वॉच टीवी, उसने अगर विद का पूछा था विद whom, आई डू वॉच टीवी विद माई कजन्स, विद माई फैमिली, विद माई फ्रेंड्स। लास्ट पे आप उन चीजों का आंसर कर रहे हैं, शुरू से वही बोल रहे हैं, सिर्फ यस नहीं बोल रहे, क्योंकि यस तब बोलेंगे जब क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। समझ आ रही है मौलवी साहब? इन रूल्स को याद रखें। ये वीडियो बन रही है, आप दोबारा भी इसको देखिएगा, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ऐसी चीजें भी जो आपको सवालों की समझ नहीं है, आप आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, ओके मौलवी साहब, हैव यू लेफ्ट इस्लामगढ़? Yes, I have left Islamabad. When have you left Islamgarh? I left Islamabad. गलत हो रहा है फिर, फोकस रखें मौलवी साहब, फोकस रखें। ठीक है I do. यार, आप अभी चुप कर जाएं, हिजर आगे आ जाएं। हैव यू लेफ्ट यूनिवर्सिटी? Yes, I have left university. When have you left university? I have left the university in March. वही चीज है, उसी तरह, सिर्फ यस नहीं बोला, आई हैव लेफ्ट यूनिवर्सिटी पूरा बोला उसने सवाल के मुताबिक, और लास्ट पे उसने बताया कि कब उसने यूनिवर्सिटी छोड़ी है। मैंने कहा लास्ट पे सिर्फ बताना है उस चीज का आंसर, एक दो वर्ड का। समझ आ रही बात की? वेयर का आंसर कितने वर्ड्स का होगा? वेयर एट होम, वेयर इन पार्क, वेयर फ्रेंड्स हाउस, वेयर इन स्ट्रीट। यार देखें, आप तो फिर इस तरह बोल सकते हैं, वो मुझसे कहता है वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, मैं कहता हूं इन माई स्ट्रीट। जवाब दिया ना मैंने, मगर ये क्या बहुत शॉर्ट है। तो मैं क्या करूंगा, आई प्ले क्रिकेट और लास्ट पे वेयर का आंसर दूंगा। बाकी वही चीज है जो पहले कर रहे थे हम, सिर्फ यस नहीं बोल रहे। यस क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सवाल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि सवाल डायरेक्ट नहीं है। जो सर डू से सवाल स्टार्ट होता है, उसके बाद जो आंसर आता है उसके साथ यस लगाते हैं। ठीक है, होप सो आज आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। Yes, sir. जी सर। समझ आई हैं? सवाल आप देखें तो जवाब खुद बनाएं मेरे भाई, बना सकते हैं आप। ठीक है, सवाल में से ही जवाब निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना? तो कल इंशाल्लाह ताला फिर इसी वक्त होगी क्लास, और हम इधर भी लेके आएंगे क्लास कैमरे में। ठीक है, चैनल पे चढ़ा दूंगा मैं ये अभी वीडियो थोड़ी देर तक, ये भी आपने देखनी है, थोड़ा रिपीट हो जाएगा। सही है? कोई सवाल है किसी के पास? कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं मुझसे। सर ये जो डेट का इस्तेमाल करते हैं, डेट में क्वेश्चन आता है, तो जब इसका आंसर देते हैं यस आई, इसके डेट न लगाएं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास। ठीक है, आपको अगर पूछ रहा है डिड यू गो फॉर शॉपिंग, आप पहली चीज़ है जो सबसे इजी है, यस आई डिड गो फॉर शॉपिंग, सेम। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं यस आई वेंट फॉर शॉपिंग, तब भी करेक्ट है। जो आपको इजी लगता है वो यूज करें, किसी में कोई हामी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज लेके चले, कोई मुश्किल नहीं है, या सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या करें, पहले समझें गाड़ी के गेयर किधर हैं, गाड़ी का हॉर्न किधर है, पहले चीज़ें समझें, फिर हाथों को बाद में याद आएगी। जब हाथों को उस पर थोड़े दिन चलाएंगे, बॉडी आपकी फिर हिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला, क्लास ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा के लिए।